अपनी लिविंग स्टैंडर्ड में, या अच्छा जो भी आपको करना है डेवलप वो कीजिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। जो आगे वाली जनरेशंस है उनके लिए दिक्कतें पैदा मत कीजिए। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं? फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये टिक जा टिक जा टिक जा टिक जा टिक जा टका ले अपनी। मेन फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब पता चल गया कि डेवलपमेंट करो लेकिन फ्यूचर जनरेशन की लाइफ से खिलवाड़ मत करो। एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट मीन दैट नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल। इसका मतलब ये नहीं कि भाई बिल्कुल भी मत यूज करो नेचुरल रिसोर्सेज। इट सिंपली मीन्स दैट नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट शुड बी यूज्ड in an efficient manner so as to achieve long term net objective like increase in income and employment, abolition of poverty, improvement in living standard of people। इनका कहने का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिंपली ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट को एक एफिशिएंट मैनर में यूज करो ताकि लॉन्ग टर्म में इनकम भी इंक्रीज करे, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज करे, पॉवर्टी भी कम हो, स्टैंडर्ड भी बढ़े लोगों का जीने का। कई लोग समझ बैठते हैं कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने ही नहीं है। ठीक है, मैंने इसीलिए जो ये बुक है ना भाई, इसका ये सिंपली हर एक भाषा, मतलब इनकी भाषा जो है ना, इनकी जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल है। सिंपल पढ़ के ना लाइन मतलब पता लग जाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? नो रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दूसरा फीचर क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट मेकिंग यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट फॉर रेजिंग द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन सच अ वे एज नॉट टू ब्रिंग डाउन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सेम ही है, बिल्कुल सेम है, बस इसको पॉइंट को थोड़ा सा अलग कर दिया है। इसी के ही मार्क्स मिलते हैं, क्रिएटिविटी के मार्क्स मिलते हैं भाई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब जो इसका मेन एम है कि नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट को यूज़ किया जाना चाहिए कि जो हम इस वक्त प्रेजेंट लाइफ जी रहे हैं कि उसको अच्छा किया जाए, लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल अगर इस वक्त तो हम बहुत ज़्यादा अच्छा कर लें लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ छोड़े ही ना। दैट इज़ द मेन फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आखिरी हम पढ़ लेते हैं नो इंक्रीज इन पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हमें नहीं करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तीसरा ऑब्जेक्टिव ये भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिक्राइज दोज एक्टिविटीज़, मतलब उन एक्टिविटीज़ को मतलब कह सकते हो कि एकदम से अलग करता है। कहने का मतलब उसमें इंक्लूड नहीं की जाती। इन विच इन ऑर्डर टू मेंटेन एग्जिस्टिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रूव डेट्रीमेंटल टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। कहने का मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट उन एक्टिविटीज़ की निंदा करता है जो अपने मुनाफे के लिए, मतलब हम अपने हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए एनवायरनमेंट को मतलब पॉल्यूट करें या हार्म करें। कहने का मतलब स्वार्थी हों हम, उन एक्टिविटीज़ को ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिक्राइज करता है और हमें भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज़रा अपने आसपास देखो, जो चीज़ें हम करते हैं क्या वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हैं? थोड़ा सा सीरियस हो गए, लेकिन भाई ये बहुत सीरियस टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वन शुड डिसिस्ट फ्रॉम अंडरटेकिंग सच एक्टिविटीज़ लाइक इंक्रीज इन पॉल्यूशन एंड डिक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। कहने का मतलब वही है कि पॉल्यूशन हमें नहीं करना है, मतलब डिजिस्ट मतलब उसको नहीं करना चाहिए। फ्रॉम अंडरटेकिंग सच एक्टिविटीज़ लाइक इंक्रीज इन पॉल्यूशन में इंक्रीज हो ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, और जो आने वाली जनरेशन है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो ऐसी एक्टिविटी भी नहीं करनी चाहिए। अब आगे पढ़ लेते हैं ये दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन क्या होती है? जब भी कोई एक्टिविटी एक वैल्यूएबल और यूज़फुल थिंग में रिजल्ट करती है, कोई भी हम चीज़ कर रहे हैं उसकी हमें वैल्यू मिल रही है और वो यूज़फुल है वो चीज़, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन। अब इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी यू ऑल नो इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। कहने का मतलब एक कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितना कंजम्पशन हो रहा है और कैसी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, दैट ऑल कम्स अंडर इकोनॉमी। ठीक है, इन दोनों डेफिनेशन को याद रखना। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एकदम सीधा पढ़ूंगा। ये जो पहली मैंने ये भाई बताऊं, ये बताता हूँ, ये चीज़, ये जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ नहीं दरअसल, ये मैंने सारी टर्म्स लिखी हैं। ये टर्म्स तो आपको आनी चाहिए।
एक बार पढ़ लेते हैं। मैं सबकी डेफिनेशन लिखूंगा नहीं क्योंकि भाई आपको खुद आनी चाहिए। लिखो भाई, लिखने की भी प्रैक्टिस करो, इन टर्म्स को खुद लिखो भाई, याद हो गई होंगे, बिल्कुल सिंपल टर्म्स है। जरा एक बार जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। नेशनल इनकम जीडीपी क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी। यूएनडीपी मतलब उन दोनों के क्राइटेरिया को कैसे बेस करते हैं, पर कैपिटा इनकम, और यूएनडीपी किसके ऊपर करता है बताओ बताओ। अदर फैसिलिटीज लाइक लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो। ठीक है, लिटरेसी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, एचडीआई क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई क्या होता है बताओ बताओ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। स्टेट विद लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कौन सी है, जहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा कम है, केरला, केरला, दैट इज केरला। नेट अटेंडेंस रेशो क्या होती है, बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पढ़ा है, लिखना है भाई ये, ठीक है। अब भाई कॉमन डेवलपमेंट गोल्स कौन से हैं, इनके एग्जांपल्स बताओ कि जो हर एक बंदा चाहता है। क्या है बताओ। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, मैंने शुरू में बताया था कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इज द कॉमन डेवलपमेंटल गोल ऑफ एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी वेदर ही इज रिच और पुअर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने पढ़ा था वही डिस्कस किया, बस उसको थोड़ा सा मैंने पॉइंट्स में लिखा है। ये जो कोटेशंस वाले भाई क्वेश्चन है ना, ये आते ही हैं जरूर पेपर में। 2 या 3 क्वेश्चन ना कोटेशंस वाले आते ही हैं, कि कोई लाइन लिख ली और उसको कोटेशंस में ले लिया और उसको बता दिया कि इसको एक्सप्लेन करो एग्जांपल्स के साथ। जैसे यहाँ पे लिखा है मनी कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स दैट वन नीड्स टू लिव इन अ सोसाइटी, जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को जस्टिफाई करो कि जो पैसा है वो हर एक चीज़ नहीं खरीद सकता जो एक बंदे को सोसाइटी में रहने के लिए चाहिए होती हैं। कैसे, पढ़ो, ठीक है। ये क्या लिखा है, फ्री एंड डीन एनवायरनमेंट। ओहो, क्लीन आना था भाई यहाँ पे, क्लीन। भाई मेरे पास टाइम कम है, मतलब वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि फ़ोन में स्टोरेज नहीं है और कुछ नहीं, सिर्फ 2 मिनट रह गए मेरे पास। इसलिए भाई इस क्वेश्चन को पढ़ लेना खुद, सिंपल लैंग्वेज है, सब कुछ पता लग जाएगा। अब अगला पॉइंट, एक्सप्लेन एनी 5 फील्ड्स अदर देन इनकम वेयर डेवलपमेंट इज नीडेड। इनकम में तो डेवलपमेंट चाहिए कि इनकम इंक्रीज करे, लेकिन और कौन सी फील्ड्स हैं जहां पे डेवलपमेंट चाहिए, बहुत जरूरी हैं। मैं सिर्फ इनके पॉइंट्स बता रहा हूं। एजुकेशन में डेवलपमेंट चाहिए कि एजुकेशन अच्छी हो, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी हो, अच्छे अच्छे स्कूल्स हों। हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हों, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हों। न्यूट्रिशन, किसी कंट्री का न्यूट्रिशन मतलब वहाँ के लोगों का न्यूट्रिशन अच्छा हो, अच्छी चीज़ खा रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वहाँ पर किसी कंट्री को दिक्कत ना हो, किसी बंदे को दिक्कत ना हो किसी कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। आखिरी इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी हो, बार बार इलेक्ट्रिसिटी ना जाए, बार बार पावर कट ना लगे, ऐसी चीज़ें। ये 5 जो चीज़ें हैं डेवलपमेंट जहाँ पर नीडेड है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में भाई आ सकता है, ठीक है। ये 5, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला, ये आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से। डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स कैन टर्न इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स। ये हमने पढ़ा ना कि जो डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स में भी टर्न आउट कर सकते हैं। कैसे, जैसे एक लैंडलेस रूरल लेबरर क्या चाहता है कि उसको बेटर वेजेस मिले, लेकिन एक रिच फार्मर और ट्रेडर चाहता है उसे चीप लेबर मिले। एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो, करोगे कि नहीं करोगे बताओ मुझे भाई। ये सभी आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। और भाई बस मेरे टाइम खत्म होने वाला है, चलो बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, वैसे अगर भाई जिसको अच्छी लगती है वो खुद ही लाइक कर देता है। तो बाय 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 बाय, ठीक है। और अगली वीडियो भी आ रही है, कब 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 बताओ बताओ बताओ, कब आ रही है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कब आ रही है? थर्सडे को आ रही है। कौन सा? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो बी रेडी ऑन थर्सडे।